पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस डिस्कशन में आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। एक सामान्य सा प्रश्न है जो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आप किस व्यक्ति को सफल मानते हैं और किसको असफल मानते हैं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सफलता का जो इंडेक्स है वो कोई केवल पैसा कमाना या किसी बड़े पद को प्राप्त करना या बंगला बनाना या इस प्रकार के जो भौतिक बात की बातें हैं उससे सफलता को नहीं आंका जा सकता, और असफलता को भी इसलिए इससे नहीं आंका जा सकता कि किसी व्यक्ति के पास बड़ी नौकरी नहीं है, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं है, किसी के पास बड़ा घर नहीं है। सफलता और असफलता को यदि हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल ना देखकर उसको हम साइकोलॉजिकली और जो इनर कॉन्शियस है उसके हिसाब से अगर देखें तो सफल और असफल व्यक्ति में क्या अंतर होता है, इसके कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस आज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सफल व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों की सराहना करता है, जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड भी कह सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो दूसरा अच्छा काम कर रहा है उसको वो अच्छा कहता है। और यही दुनिया में शायद बड़ा मुश्किल काम है, किसी व्यक्ति द्वारा अच्छा काम करने पर उसको अच्छा कहना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग जिन्हें हम सफल या असफल के रूप में पहचानना चाहते हैं कि वो दूसरों की प्रशंसा करते हैं कि नहीं। सफल व्यक्ति क्योंकि मन से और अपने माइंड से या ब्रेन से कहना चाहिए पॉजिटिव सोच रखता है और सदा दूसरों की सफलता पर खुश होता है और उनकी सराहना करता है। जबकि जो असफल व्यक्ति है या जिसका व्यक्तित्व असफल जैसा है उसका काम है दूसरे की आलोचना करना। आप देखिए, आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे कि उनके पास सब है, पैसा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हमेशा आलोचना करते रहते हैं। क्योंकि शायद ये भी बात उतनी सही है कि जितना मुश्किल किसी की सराहना करना है उतना ही आसान किसी की आलोचना करना है। शायद मुझे तो ये लगता है कि दुनिया में सबसे आसान और कभी कभी मन को खुश करने वाला काम यही है कि आप दूसरे की आलोचना करो। तो यदि आप पाते हैं कि कोई व्यक्ति बात बात में दूसरों की केवल आलोचना ही करता है तो वो सफल व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि सफलता आलोचना करने से नहीं आती है, सराहना करने से आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड करने से आती है। अब अगला अंतर ये हो सकता है कि जो सफल व्यक्ति होता है वो दूसरों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करता है। देखिए, प्रशंसा करना अलग बात है, लेकिन आभार व्यक्त करना एक अलग बात है। छोटी छोटी मदद जो हमें मिलती है दूसरे से, हमें लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। आप सोचिए, हम कितनी बार लोगों को थैंक्स बोलते हैं। आप बाहर के लोगों को छोड़िए, आपके लाइफ में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है आपकी माँ। आपने अपनी माँ के प्रति आज तक कितनी बार ग्रेटिट्यूड शो किया है। अब ये कोई कहने की बात नहीं है कि माँ को क्या कहना, माँ तो माँ है। हाँ, माँ तो माँ है, तो माँ को भी और पिताजी को भी और घर वालों को भी और टीचर्स को भी, भाई को भी, या सोसाइटी में जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप उसको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि नहीं। सफलता ग्रेटिट्यूड से आती है, इससे आपका मन बढ़ता है, सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, पॉजिटिव रेज आपको इफेक्ट करती हैं और आपके मन में भी एक सुकून रहता है और आप अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं। तो जो सफल व्यक्ति होता है उसको आप देखिए, आप उसका छोटा सा भी काम करेंगे तो वो आपको धन्यवाद कहेंगे। और जहां तक असफल लोगों की बात है, उनको धन्यवाद देने की आदत नहीं होती, वो हर काम को अपना अधिकार समझते हैं। उनका कहना ये हो सकता है कि अगर हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये उनका कर्तव्य था और हमारा ये अधिकार था। ऐसा नहीं होता है। जो असफल व्यक्ति है या जिसके मन में नेगेटिव एटीट्यूड हम कहें, वो दूसरों की सराहना करने में, दूसरों को धन्यवाद देने में उसको अच्छा नहीं लगता है, और यही उसकी असफलता की निशानी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, असफल व्यक्ति के लिए दूसरे को थैंक यू कहना बड़ा मुश्किल है, उससे कहा ही नहीं जाता है। बहुत जोर लगता है किसी को थैंक यू कहने में, और दूसरों को थैंक यू कहने की तो बड़ी दूर की बात है। असफल व्यक्ति को यदि कहा जाए कि आज आपको अपने पिताजी को थैंक यू कहना है कि पिताजी आपने जीवन में मेरे लिए जो भी काम किया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, तो नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो सफल और असफल व्यक्ति के बीच में डिफरेंस करती है। सफल व्यक्ति, देखिए, सफलता कभी अकेले नहीं होती, अकेले व्यक्ति की नहीं होती है, ना सफलता कभी अकेले के लिए आती है। सफलता हमेशा एक ग्रुप की होती है, एक साथियों की होती है, एक टीम की होती है। तो जो सफल व्यक्ति होता है वो अपनी सफलता का श्रेय सबको देता है, टीम को देता है। वो ये कभी नहीं कहता कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गोल कर दिया, मैंने रन बनाए, मैंने ये काम किया, मेरी वजह से सफलता हुई है। वो अपनी
ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर में, या जिन लोगों के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है, कोई भी सफलता मिलने पर वो हमेशा उसका श्रेय पूरी टीम को देता है, जिससे टीम भावना डेवलप होती है। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो सफल व्यक्तियों में पाया जाता है, और हम सबको भी धीरे धीरे इसको डेवलप जरूर करना चाहिए। जब भी आपको सफलता मिले, हमेशा देखें कि आपकी उस सफलता के पीछे कौन कौन लोग हैं, किन्होंने आपको मदद की है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो सफलता मिलने पर भी जिसको हम असफल कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी भी अपनी सफलता का श्रेय दूसरे को नहीं देता। उसके अंदर एक अहम होता है कि मैंने किया है, सब काम मैंने किया है, मेरी वजह से सब हुआ है। तो हर समय मैं करने वाला व्यक्ति भी जो है वो कोई सफल व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप यदि सफलता को पैसे से और पद से और भौतिक चीजों से देख रहे हैं तो फिर ये थ्योरी उस पर इतनी लागू नहीं होगी। पहले तो हमें ही समझना होगा कि सफलता और असफलता हम किस पैमाने पर लोगों की तय कर रहे हैं। सफल व्यक्ति का क्योंकि माइंड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है, उनके अंदर रोज कुछ नया करने की एक चाहत होती है। वो सोचते हैं कि आज कुछ नया किया जाए, उनके अंदर ये मोटिवेशन होती है। ये सोचना कि आज मुझे कुछ नया करना है, यही उन्हें सफल बनाता है। ऐसा नहीं कि एक बार नौकरी लग गई, अब सैलरी मिलने लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमें क्या करना है, अब तो हम आराम करना। सफल व्यक्ति प्रतिदिन नए आइडियाज विकसित करता है और उसके अंदर हमेशा नया काम करने का जोश रहता है। और असफल व्यक्ति का क्या कहना है, वो तो सारा समय अपना व्यर्थ ही करता है। देखिए, अगर पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कीजिए पूरी दुनिया में या भारत में, तो केवल 30% पोटेंशियल एक ह्यूमन बीइंग अपना यूज करता है। ह्यूमन ब्रेन में इतनी पावर है, समुद्र से ज्यादा बड़ी पावर है उसके पास, इतने आइडियाज वो डेवलप कर सकता है। लेकिन वो कुछ थोड़ा सा काम करके खुश होकर बैठ जाता है कि बस हो गया, मैंने सफलता पा ली। लेकिन इनफैक्ट देखा जाए तो उसने सफलता नहीं पाई होती। चुपचाप बैठना, समय व्यर्थ करना, गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातें करना, ये केवल असफल लोगों की निशानी है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं अपनी लाइफ में प्रतिदिन कि जो सफल लोग होते हैं वो कम बात करते हैं, सफल लोग अच्छे आइडियाज की बात करते हैं, सफल लोग गप्पे नहीं मारते, सफल लोग दूसरों पर जजमेंट पास नहीं करते, सफल लोग ये नहीं कहते कि फलाना ऐसा और फलाना ऐसा। सफल लोग अगर क्रिटिसाइज करते भी हैं तो कभी कभी अपने आप ही करते हैं। अब नए आइडियाज की बात तो सफल लोग करते हैं। अब जहां तक असफल लोगों का कैरेक्टर है वो ये है कि वो जो जमीनी हकीकत है उससे इतना दूर रहते हैं और हर समय उनको ये लगता है कि हमने जो काम कर लिया बस उतना ही बहुत है, अब नया काम करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सेटिस्फाइड होते हैं वो। हम ये कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाइड होना। और आपको मैं एक बात बताऊं, सेटिस्फाइड होना जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा और असफल होकर रह जाएगा। सफल व्यक्तियों का एक और अच्छा गुण यह है कि वो अपने विचार और गुण सबके साथ साझा करते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। यदि आपको कोई बात अच्छे से आती है, आप किसी विषय में निपुण हैं, आप किसी कला में निपुण हैं और सफल हैं, तो सफल व्यक्ति वो है जो उस कला को, उस गुण को, उस जो भी उसको जिसमें भी वो अच्छे से काम करता है वो दूसरों को सिखाता है। आप देखिए अपनी सोसाइटी में कितने लोगों को आप जानते हैं ऐसे जो अपने एक काम के मास्टर हैं और वो बातें सबको सिखाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिनको कुछ आता है वो चाहते हैं कि हम सबको सिखाएं। सफल व्यक्ति अच्छा गुण, अच्छी बात अपने पास नहीं रखता है, वो चाहता है कि ये बात सबको आ जाए, ये गुण पूरी सोसाइटी में फैले। लेकिन जो सफल व्यक्ति है वो अपना ज्ञान कभी किसी से नहीं बांटता। उससे अगर कुछ पूछो भी तो वो कहता है फिर बताऊंगा, या उसमें बहानेबाजी करता है अपने, जैसा कि उसने पेटेंट करवा लिया कि अगर ये बात दूसरे को पता चल गई, अगर मुझे ये न्यूमेरिकल हल करना आता और अगर मैंने दूसरे को समझा दिया तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा महत्व इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। बताने से कभी महत्व कम नहीं होता है, बताने से महत्व हमेशा बढ़ता है। ये केवल सोच का अंतर है। दूसरी बात, जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा अपनी खुशियां लोगों के साथ बांटते हैं। अगर उनके पास कोई खुश होने की बात है, कोई परिवार में खुशी की बात है, कोई काम में खुशी की बात है, तो लोगों के साथ खुशियां ही बांटते हैं। अगर उनके साथ कोई गम है, कोई तकलीफ है, कोई उन्हें परेशानी है, अपनी परेशानी का ढिंढोरा कभी नहीं पीटते। अगर ढिंढोरा तो वो खुशी का भी नहीं पीटते हैं वैसे, लेकिन बात करते हैं कम से कम। सफल लोग खुशी की बात करते हैं, अपनी खुशी दूसरों के साथ हमेशा लोगों को बताते हैं। और जो असफल लोग हैं वो ना तो खुशी बांटते हैं, ना उनका काम ही होता है कि दूसरों के बारे में बातें करना। अपनी तो बात करना उन्हें पसंद ही नहीं होता।
वो जब भी करेंगे दूसरों की बात करेंगे, दूसरों की आलोचना करेंगे और एक नेगेटिविटी हर समय उनकी बातों में झलकती है। फिर अगर हम देखें सफल लोगों की बात, उन्हें हमेशा परिवर्तन अच्छा लगता है। ये बहुत ही एक उनकी पर्सनालिटी का प्लस पॉइंट है। देखिए ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन को यदि आप पढ़ें, सोसाइटी के विकास को पढ़ें, अगर पिछले 100 साल को ही देखें, ज्यादा लंबा ना जाए, या 50 साल को देखें, 10 साल को देखें, सफल कौन हुआ है? जिसने अपने आप को वातावरण के अनुसार चेंज किया, अडेप्ट किया। आज यदि आप कहें कि साहब मैं तो इंटरनेट नहीं चलाऊंगा, मैं तो मोबाइल नहीं चलाऊंगा, मैं तो एयरवेज का यूज नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है, पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं, अब ब्लैक बोर्ड पर ही मैं तो पढ़ाऊंगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। अब अगर आप इंटरेक्टिव बोर्ड पर पढ़ाना चाहें तो ये समय के साथ बदलने वाली बात है। तो जो सफल व्यक्ति होता है वो समय के साथ अपने जानकारी को चेंज करता है, अपने टेक्निक्स को चेंज करता है, अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करता है, अपनी मार्केटिंग को चेंज करता है और हर समय परिवर्तन करने के लिए तैयार रहता है। और जो असफल व्यक्ति है ये बड़ा एक कहना चाहिए ऑर्थोडॉक्स तरह का व्यक्ति होता है और इसको हमेशा बदलाव से डर लगता है। इसको यदि कहा जाए, अगर मान लीजिए हम किसी से कभी कहते हैं कि भाई मैं आपको ईमेल कर दूं, ना ईमेल मत करना, आप तो हमें फैक्स ही कर देना, ईमेल कौन खोलेगा? ईमेल खोलने में डर लग रहा है, कंप्यूटर का यूज करने में डर लग रहा है, गाड़ी चलाने में डर लग रहा है। ई लाइब्रेरी का यूज करें, इसी बात से लोग डर रहे हैं। नहीं, हम तो किताब से पढ़ें। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जो भी दुनिया में चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं, जो उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। नेगेटिव चीजों को ग्रहण मत करिए, लेकिन जो अच्छा परिवर्तन है सफल व्यक्ति हमेशा उसको ग्रहण करता है। सफल व्यक्ति की एक और खास बात है, वो अपने हर प्रोजेक्ट की, आने वाले हर काम की एक लिस्ट, एक प्रिपरेशन करके रखता है। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, या ये कहें कि वो टाइम मैनेजमेंट करता है। उसको अगले 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, या 20 साल में क्या करना है, ये बात भी उसको बड़ी क्लियर होती है। वो इन बातों को लिख के रखता है, सोच के रखता है, अपना गोल बनाता है। देखिए इसी को गोल बनाना कहते हैं। जब किसी ने गोल ही नहीं बनाया है तो सफल और असफल होना कहां है? आपके पास कोई एम ही नहीं है। जब आपके पास एम ही नहीं है तो फिर आपसे 1 साल बाद या 5 साल बाद या कभी भी पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना इस बात का? एम ही नहीं था हमारा, हम सफल और असफल है ही नहीं, हमने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस कॉम्पिटिशन में। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो हमेशा अपना एम बनाते हैं और हर समय गोल की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, गोल भी बनाते रहते हैं। असफल लोगों से यदि बात करो तो उनके पास लाइफ में कोई गोल नहीं होता है। और कभी कभी तो ये भी कह देते हैं, अगर उनसे पूछो कि भाई आप 1 साल का अपना टाइम मैनेजमेंट करो, तो वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स बात कहते हैं कि साहब कल का तो पता नहीं है, आप कह रहे हो कि 1 साल की प्लानिंग बना ले, आप कह रहे हो कि 20 साल की प्लानिंग बना ले, क्या पता भगवान का भी हम कल रहे या ना रहे। ये एक अलग बात है, लेकिन ये देखिए कितनी एक नेगेटिव सोच दर्शाता है। एक्चुअली वो इस बात को पकड़ के ये नहीं कह रहे होते कि हमें कल का नहीं पता है, वो काम नहीं करना चाहते और अपने काम ना करने की जो नेगेटिविटी उसको छुपाने के लिए हाइपोथेसिस दे देते हैं कि हमें कल का कुछ पता नहीं। हर समय उनका जो दिमाग है अच्छे कामों में तो लगता नहीं है। असफल व्यक्ति की एक खास बात यह है, आप उसे पहचान सकते हैं, असफल व्यक्ति आमतौर पर गुस्से में रहता है। पता नहीं किस बात पे गुस्सा होता है उसको। हमें तो ये लगता है कि शायद वो अपनी असफलता पर ही गुस्सा दिखा रहा होता है, क्योंकि आपके पास कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो चलो गुस्सा ही कर लें, लोगों पे कर लें, अपने आप पे कर लें, और कभी कभी अपनी असफलता पे भी करते हो। तो गुस्सा आना कोई अच्छी बात नहीं है। और गुस्सा अगर बार बार किसी व्यक्ति को आता है तो ये नहीं कि उसको केवल हाई ब्लड प्रेशर है। गुस्सा आने का कारण केवल ब्लड प्रेशर नहीं है, गुस्सा आने का कारण जीवन की असफलता भी है, जो उसके इनर कॉन्शियस को, उसके कॉन्शियस माइंड को हर समय परेशान करती है और उस वजह से उसको गुस्सा आता है। सफल व्यक्ति की एक और खास बात है, वो गलती होने पर सबको हमेशा माफ करता है। ऐसा नहीं कि किसी ने गलती की तो उसको पकड़ के बैठ गए, नाराजी हो गए। कभी कभी नाराज भी होता है, लेकिन वो आमतौर पर सबको माफ करता है, क्योंकि उसका दिल पॉजिटिव है, माइंड पॉजिटिव है, अच्छी बातें सोचता है, तो वो गलती करने पर हमेशा माफ करता है। लेकिन जो असफल व्यक्ति है वो अगर किसी ने गलती की तो बड़ी पक्की दुश्मनी पाल के मन में बैठ जाता है और मौके के इंतजार में रहता है, और उसको कभी कभी इस बात को कहता भी है उसको कि समय जब आएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये किसी के बारे में इंतजार करना और उसको मौका आने पर नीचा दिखाना, ये कोई सफल व्यक्ति की निशानी नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखिए, जितने सफल लोग हैं
सफल उद्यमी हैं, सफल अधिकारी हैं, सफल शिक्षक हैं, सफल एक्टर हैं। जितना सफल एक्टर होगा आप, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारे पे बहुत प्रभाव डालती है, आप देखिए अच्छे और सफल एक्टर हमेशा कम बोलते हैं, कम हल्ला करते हैं, कम लड़ाई करते हैं। और जो नए नए सफल हो रहे होते हैं, थोड़े थोड़े सफलता जिन्हें मिलने लगती है, उनका रवैया और बड़े आदमी का रवैया बहुत अंतर होता है। सफल व्यक्ति की एक खास बात और है, अगर सफल व्यक्ति अपने दुनियादारी के कामों में, व्यापार में, किसी काम में, किसी गोल के अचीवमेंट में यदि वो कभी उसको असफलता भी मिलती है तो वो असफलता की जिम्मेवारी स्वयं लेता है। ये कहना भी बड़ा जोरदार है और बड़ा मुश्किल भी है कि हाँ यदि ये असफलता हुई तो इसका जिम्मेवार मैं हूं। सफल व्यक्ति क्योंकि सद्गुणी होता है, वो असफलता का जो पूरी जिम्मेवारी है अपने ऊपर लेता है। और आप असफल व्यक्ति को देखिए, वो बिल्कुल तैयार ही बैठा होता है कि कोई असफलता हो तुरंत वो इस बात को ढूंढ लेता है कि भाई ये तो मेरी टीम के इस मेंबर की वजह से गलती होगी, परिवार के इस मेंबर ने गलती। उसके पास जवाब बड़े बढ़िया पहले से ही तैयार होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि असफल होने पर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो अगर कभी कभी किसी काम में असफलता होती है लाइफ में, हर बार सफल नहीं होता व्यक्ति। असफल होने पर अपनी गलती मानना ही एक बहुत बड़ी सफलता है और इसी से आदमी आगे बढ़ता है। सफल व्यक्ति क्योंकि सफल पॉजिटिव है, उसका वातावरण पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं उसको पॉजिटिव बनाने के, और उनमें से एक कारण यह है वो अच्छा लिटरेचर पढ़ता है। आमतौर पर कहें तो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, अच्छी अखबार पढ़ता है, अच्छी न्यूज पढ़ता है, अच्छे लोगों से मिलता है। और मोटे तौर पर कहें हम तो वो क्या हमेशा अच्छा लिटरेचर पढ़ता है, अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ता है, जो लाइफ चेंजिंग बुक्स है उनको पढ़ता है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, फिलॉसफी पढ़ता है, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को पढ़ता है, और उससे उसके दिमाग में पॉजिटिव माइंड उसका सेट होता है। लेकिन अगर आप असफल व्यक्ति की बात करें तो उसको किताबें पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती। पहले ना तो वो किताबें पढ़ने में कोई रुचि रखता है, ना एनवायरमेंट, अच्छी एनवायरमेंट में जाने की रुचि रखता है, और यदि कभी कोई किताब पढ़ने में पड़ गई तो वो उन किताबों में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है जो बहुत ज्यादा सोशल इम्पैक्ट आदमी के ऊपर नहीं डालती हैं। अगला जो एक पॉइंट है सफल व्यक्ति का, जो शायद बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, सफल व्यक्ति हमेशा दूसरों को भी सफल होता हुआ और जीतता हुआ देखना चाहता है। वो खुद तो सफल होना चाहता ही है, खुद भी जीतना चाहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, सफल व्यक्ति अपने साथ साथ अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने दुश्मनों को भी, या सोसाइटी के किसी भी वर्ग को, किसी भी मेंबर को, आप ये कहें कि वो सबको सफल होता देखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है, वो ये जानता है कि मेरे अकेले सफल होने से ये दुनिया अच्छी नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया सफल होगी, पूरा शहर सफल होगा, पूरा गांव सफल होगा, पूरा देश सफल होगा, तभी सोसाइटी सफल कहलाएगी। तो उसको उसके मन में हमेशा ही होता है कि यदि मैं सफल हूं तो बाकी लोग भी सफल होने चाहिए। लेकिन ये भी एक उतना ही सच है कि जो असफल एटीट्यूड वाला व्यक्ति है वो हर समय यही दुआ मांगता है भगवान से कि कोई दूसरा कहीं सफल ना हो जाए। इसमें भी उसकी अपनी असफलता छिपी, वो अपनी सफलता की कामना करने में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, दूसरों को असफल होता देखकर वो खुश होता है। मैं असफल हो गया, उसको छोड़ो, इसकी बात मत करो, फलाना असफल है, उससे ये काम नहीं हुआ, उसके नंबर कम आए, दूसरों की असफलता को देखकर वो उसको बड़ा चैन मिलता है। ये उसकी असफल होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। सफल व्यक्ति का लाइफ में एक लक्ष्य होता है, क्या बनना है उसको अपने जीवन में, उसे पता होता है। जब वो स्कूलिंग कर रहा होता है, जब वो कॉलेज में होता है, उस समय उसने अपना एक लक्ष्य बनाया होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा वो प्रयत्न करता है, उसको सफलता मिलती है। आमतौर पे देखिए जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपना एक एम बनाया और सफल हुए। लेकिन असफल वो कोई एम नहीं बनाता है, अखबार में जो निकलती है एड उसी का फॉर्म भर देता है। अगर कोई कहीं से रोजगार के अवसर मिले तो उसमें चला जाता है, जो टेस्ट होता है उसको दे देता है, जो काम मिल गया उसे कर लेता है, कोई जो कह दे कि ये अच्छा उसे करने लग जाता है। उसका अपना कोई एम नहीं होता, वो एक अंधे की तरह जीवन में चलता है, जो हाथ में लग गया उसको करता है। तो सफल व्यक्ति हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करते हैं और असफल व्यक्ति कभी भी लक्ष्य नहीं बनाता। ये उसकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी यही होता है कि वो कभी भी अपना लक्ष्य नहीं बनाता। तो लक्ष्य ना बनाना बहुत बड़ा एक कारण है जो आदमी को असफल बनाता है। तो
कुल मिलाकर केवल यही पॉइंट नहीं है कि जो हम कहें कि इन्हीं बातों से हमें पता लगता है कि व्यक्ति सफल है या असफल है। सफलता और असफलता के बहुत सारे और भी मायने हैं, लेकिन अगर हम इन सब बातों को जिनको हमने भी चर्चा की है, ये पीछे लिखी भी हुई हैं, तो हम कुछ बातों को खासतौर पे कह सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के अपना एक गोल निर्धारित करके सबको साथ लेकर जो सबके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलता है वो सफल होता है, और जो व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई गोल नहीं है और किसी को साथ लेके आगे चलना नहीं चाहता, वो असफल होता है। और सफल व्यक्ति के और असफल व्यक्ति के बारे में एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो सफल व्यक्ति होता है वो उसमें हमेशा सुधार करने की हमेशा उसमें गुंजाइश होती है और वो हमेशा इस बारे में सोचता है, और असफल व्यक्ति कभी भी ऐसी बातें नहीं सोचता है। अब ये तो हमने डिस्कशन किया है, अगर इन बातों को हम ध्यान से समझना चाहें तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो गुण हैं जिन बातों पर हमने चर्चा की है, आप सब इनको एक पेपर पर लिखकर अपना एनालिसिस करके देखिए कि सफल व्यक्ति के गुण आप में कितने हैं, हर एक को पॉइंट दीजिए, और असफल व्यक्ति के गुण आप में कितने हैं उनको पॉइंट दीजिए, रिलेटिव पॉइंट दीजिए 5, 3, 2, 1, और फिर अपना एक अंदाजा लगाइए कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस कोर्स का मतलब केवल ऐसा प्रीचिंग करना नहीं है, और आप एक सर्वे भी करके देखिए अपनी सोसाइटी का, अपने शहर का, अपने गांव का, जहां आप रहते हैं, कि वहां पर आपको किस प्रकार के लोगों से आपका ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, आपको सफल और पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग ज्यादा मिल रहे हैं या आपको असफल और नेगेटिव एटीट्यूड के लोग ज्यादा मिल रहे हैं। और जो हमारा डिस्कशन फॉर्म होगा वीकेंड में, उसमें आप अपने कमेंट जरूर भेजिए कि आपने अपने आप को कहां पाया, और जब आपने सोसाइटी में देखा तो सोसाइटी आपको कहां लगी। थैंक यू।